यूट्यूब चैनल सोलंकी सर में आपका स्वागत है। आज हम एक बार पुनः 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे ये शॉर्ट ट्रिक हम जानेंगे। जैसे अपन देखते हैं 26 का आपको स्क्वायर करना है तो सबसे पहले काम करें अपन इस प्रकार से एक चिन्ह बनाएं। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इन संख्याओं को सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 12 दूना 24। अब इसका प्लस कर दो 6, 7 और 4 और 2 6, 676 अपना वर्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और समझते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने दिया 57 का स्क्वायर करें तो वही प्लस का चिन्ह बनाएं। इधर कौन है 7, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 35, 35 दूना 70, यहाँ लगा दे और इनको प्लस कर ले, यानी 32, 49 अपना स्क्वायर। जैसे अपन करें 93 का स्क्वायर, वही वापस प्लस का चिन्ह। इधर जो 3 है 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। सबको मल्टीप्लाई कर दो। 9 3 27, 27 दूना 54। जोड़ कर ले 9, 4, 5 और 1 6 और 8, ये इसका वर्ग होगा। एक और समझते हैं अपन। अगर अपने पास संख्या 87 का स्क्वायर निकालना है, प्लस का चिन्ह बनाए। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिख दे। 8 और 7 56, 56 दूना 112। आपको यहाँ ध्यान रखना, इधर आपको कोई संख्या नहीं लगानी, इसको खाली रखना है। ऐसे नहीं कि 112 आ रहा है तो अपन उधर की तरफ से करें, नहीं करना है। ठीक है, अब इसको प्लस कर ले। 9 का 9, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7, ये अपना आंसर। जैसे 79 का स्क्वायर तो 9 प्लस बना ले। 9 का स्क्वायर इधर 9 9 81 और 7 का स्क्वायर 7 7 49। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 7 9 63, 63 दूना 126। इधर आपको खाली रखना, ये ध्यान रखें। 1 8 6 14, 12 और 6, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान ट्रिक है और इसकी प्रैक्टिस करें। हाँ फ्रेंड्स, अब अपन 3 अंकों के वर्ग करना सीखेंगे। जैसे 102 का स्क्वायर, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में दिया था कि भाई 2 का स्क्वायर 4, 2 अंकों में लेना जरूरी है। 102 में ये 2 और जोड़ दो, हो गए 104, ये इसका आंसर। लेकिन ये आप 100 से लेकर के 200 के अंदर अंदर वाली संख्याओं का कर सकते थे, लेकिन अपन चलते अब। जैसे मान लो मुझे 204 का स्क्वायर करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो है ये 200 के आसपास है, यानी 200 से 4 ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, इसको 4 कम भी करना है। ठीक है, अब ये जो बन रहा है इसका तो 16 अलग से लिख लेते हैं अपन। ये जो बन रहा था इसका 4 × 4 यानी 16 अलग से लिख दिया। अब देखते हैं अपन, अपने पास संख्या क्या थी 204। एक बार आप 204 में 4 जोड़ दें 208, और एक बार 204 से 4 घटा दें 200, और हमेशा 100 का इस भाग दें 2 0 से 2 0। अब 208 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 416 और इधर वाले 16, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और समझते हैं अपन। जैसे 316, इसका स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले चलते हैं अपन कि ये आसपास किसके हैं 300 के, तो इसका मतलब 300 से 16 ज़्यादा है और 16 कम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एक बार स्क्वायर ले ले। यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256। आपको विशेष ध्यान रखना, इधर संख्या आपको 2 ही लेना है, 3 संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं 316 अपने पास थे, 16 जोड़ दो 332,
और 316 में से ये 16 घटा दो 300 भाग 100 का ही देना है। 2 0 से 2 0 इनका मल्टीप्लाई करवा देते हैं अपन 996 और इधर से 256। हमने बताया था कि आप दो संख्या में रखोगे इसलिए इस 2 को इधर भेज दो तो 998 और 56 ये इसका वर्ग हो जाएगा। जैसे देखते हैं अपन 195 का स्क्वायर। अब देखो ये 200 के आसपास है ना, यानी 200 से 195 जो है 5 कम है तो माइनस का 5 लिया तो प्लस का 5 भी ले लें। अब अपन चलते हैं इन दोनों का स्क्वायर कर दें 25। अब चलते हैं 195 अपनी संख्या थी उसमें 5 जोड़ दे 200 और 195 से 5 घटा दे 190। 100 का ही भाग देना है 2 0 से 2 0 गए। अब मल्टीप्लाई कर दे 380 उधर रह गए 25 380 25 ये अपना वर्ग हो गया। इसी प्रकार अगर हम 895 का स्क्वायर करें तो सबसे पहला काम कि कहाँ है 900 के आसपास है तो इसका मतलब 895 जो है 900 से 5 कम और तो जितना कम लेते उतना अधिक लेना और जितना अधिक लेते उतना कम लेना, आपको ये ध्यान रखें। तो इनका स्क्वायर तो हो गया 25। अब चलते हैं अपन 895 थे अपने पास तो 5 ज़्यादा कर देते हैं 900 इंटू 5 कम कर देते हैं 890 और अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 गए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 8010 और उधर से 25 ये अपना इसका वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर के 999 तक आसान तरीकों से वर्ग करना सीख लिया। अब अपन चलेंगे कि इन वर्ग का वर्गमूल शॉर्ट ट्रिक में और आसानी से किस प्रकार से ज्ञात करें। हाँ फ्रेंड्स, परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसका स्क्वायर रूट हम कैसे ज्ञात करें देखें, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी होना जरूरी है, यानी स्क्वायर के अंत में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 00 ये संख्याएं आनी जरूरी होगी। ठीक है, तो ये संख्या आएगी तो ही अपन उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी संख्या के पीछे 2 3 7 और 8 ये आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अपन परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याओं को स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में कैसे बदलें। एग्जाम्पल 1 46 24 का आपको अंडर निकालना है, यानी आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहला काम इधर से आप 2 का जोड़ा बनाएं, लास्ट में देखें यहाँ क्या है 4, उधर देखो 4 किस किस में आ रहा है, एक तो 8 वाली संख्या में और एक 2 वाली संख्या में। तो इसका मतलब अपना जो आंसर में इकाई अंक 2 या 8 हो सकता है। दूसरे जोड़े में चलें 46 देखो किसके आसपास है, यानी 6 और 7 के बीच में 46 आ रहे हैं। तो अपन छोटी वाली संख्या लेंगे, कौन सी लेंगे, छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या 6 तो ये तो यानी अपना आंसर या तो 62 हो सकता है या 68 हो सकता है, ये ध्यान दें। तो हमने 6 लिया था, 6 का 1 अधिक 7 6 7 42। अब देखो 42 से ये 46 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली संख्या ले लेते हैं, 68 अपना आंसर होगा। एक उदाहरण और सुनते हैं 34 81 का अंडर निकालें। सबसे पहले काम इधर से जोड़ा बनाएं, पीछे कौन आ रहा है 1। अपन यहाँ देखते हैं 1 किस किस के पीछे आ रहा है, एक तो 1 के और एक 9 के। इसका मतलब इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। फिर दूसरे जोड़े में चलते हैं, यहाँ कौन है 34, उधर से देखते हैं अपन के 34 कहाँ आ रहे हैं कि 5 और 6 वाली संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो अपन छोटी वाली संख्या लेते हैं 5, यानी अपना जो आंसर है वो या तो 51 हो सकता है या 59 हो सकता है। तो हमने लिया था 5 का 1 अधिक 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं 30। ये संख्या 30 से छोटी या बड़ी, ठीक है, तो छोटी होती है तो अपन ये आंसर लेंगे, बड़ी है तो अपन ये आंसर लेंगे। तो 30 से ये 34 जो है बड़ा है तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या अपन आंसर ले लेते हैं, ये इसका अंडर होगा। हाँ फ्रेंड्स, एक और उदाहरण समझते हैं अपन, इसका भी आपको अंडर निकालना है।
इधर से जोड़ा बनाते हैं 2, बाकी बच गए, ये अलग जोड़ा हो गया 36। पीछे 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 आपके एक तो 4 में मिलेगा और एक 6 में मिलेगा, तो इकाई अंक जो होगा वो आंसर में वो 4 या 6 होना चाहिए। फिर चलते हैं अपन 243। 243 जो स्क्वायर है वो कहाँ आता है, देखो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। अब अपन देखते हैं अपने पास क्या था 243। 243 कहाँ आता है कि 15 और 16 के मध्य, तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या ले लेते हैं 15। अपन यहाँ लिखेंगे 15 1 अधिक 16 और मल्टीप्लाई कर देंगे 240। अब 240 से ये जो संख्या है बड़ी है, इसका मतलब आपको बड़ी वाली संख्या लेनी है, 156 अपना आंसर। तो अपन करते हैं घनमूल, लेकिन उसके लिए आपको नियम वही सिस्टम है कि वही ये जो घन वाली संख्या है उनके अंत में 1 8 7 4 5 6 3 2 9 इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, अगर मान लो हमने संख्या दी, इस संख्या का आपको घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल में आपको ध्यान रखना 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, अब बाकी बच गए उसमें 2 रह गए तो चलेगा, लेकिन आपको उधर से 3 का जोड़ा बनाना है। जैसे हमने वर्गमूल ज्ञात करते समय उधर से 2 का जोड़ा बनाया था, उसी प्रकार घनमूल में आपको 3 का बनाना है। हम देखते हैं इसका इकाई अंक जो है 8 किसके 2 के लिए आ रहा है, तो इसका तो हो गया 2। अब चलते हैं 32। अपन देखते हैं 32 जो है किन के मध्य है, 3 और 4। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसमें सिर्फ छोटी संख्या लेनी है और अपना आंसर। जैसे एक प्रश्न और देखते हैं अपन, इसका घनमूल करने के लिए इधर से अपन 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये एक जोड़ा अलग हो गया। इस जोड़े के अंदर लास्ट में इकाई अंक 2, तो यहाँ देखते हैं 2 कहाँ आ रहा है, ये, तो इसका मतलब इसका आंसर में इकाई अंक 8। और अपन चलते हैं 54 किसके मध्य है, यानी 27 और 64 के मध्य ही है, तो छोटी वाली संख्या आपको लेना है 38, ये अपना आंसर। हाँ फ्रेंड्स, एक और उदाहरण समझते हैं अपन। 3 का जोड़ा बनाया और इधर भी अपने 3 का जोड़ा बन रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 7। इधर से पता करते हैं 7 कहाँ आता है कि 7 3 के लिए, तो इसका मतलब इसका आंसर का इकाई अंक होगा 3। अब चलते हैं 571। अब आपको यहाँ पता करना है 571 किन के मध्य आ रहा है, यानी 571 जो है 8 और 9 के मध्य आ रहा है। आपको छोटी संख्या लेनी है 8, ये आपका घनमूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और समझ लेते हैं अपन। 3 का जोड़ा बनाए, लास्ट में 9 है, यहाँ से पता करते हैं 9 कहाँ आ रहा है, 9 के लिए आ रहा है, इसका इकाई अंक होगा 9। और 205 पता करो कहाँ आता है, तो अपन को पता चला 205 5 और 6 के मध्य आ रहा है। आपको छोटी संख्या लेनी है 5, ये इसका घनमूल आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आज 1 से 999 तक का वर्ग करना और शॉर्ट ट्रिक में हमने वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना सीखा है।